हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, एचआरएम के बारे में मैंने उसकी डेफिनेशन बताया, स्कोप बताया और उसके फीचर्स कौन कौन से ये बताया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करे हैं तो प्लीज़ पहले वो क्लासेस करें एंड देन फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर के बारे पढ़े। तो फंक्शन ऑफ एचआर मैनेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करने का ब्यौरा किसके पास है? एचआर मैनेजर के पास है, ठीक है। और जो इसके पहला जो था एचआरएम के स्कोप क्या क्या थे, पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, ये सब है। फिर इसके फीचर्स भी मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो ये पहले कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इसकी। चलिए आज की जो टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। देखिए यहाँ लिखा है टू फैसिलिटेट ईजी अंडरस्टैंडिंग, टू फैसिलिटेट ईजी अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है मैनेजरियल फंक्शन, एक है एन ऑपरेटिव फंक्शन। तो जो एचआर मैनेजर है ना, इनको जो फंक्शन क्रिएट करने होते हैं, उनको जो काम करना होता है, इसको क्या किए हैं, दो मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट्स का नाम है मैनेजरियल फंक्शन, अनदर पार्ट्स इज ऑपरेटिव फंक्शन। तो सबसे पहला जो है आपका मैनेजरियल फंक्शन, उसके बारे में बताते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन जो है उसमें सबसे पहले, हाँ, आप लोगों ने +2 में, बीकॉम में, एमकॉम में, ये सब में तो आपने पढ़ा होगा ना, मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा। मैनेजमेंट में क्या थे, बहुत सारे उसके पार्ट्स थे। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है और डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। 5 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनको 5 माना जाता है। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं बोल के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट एचआर मैनेजर 4, मतलब एचआर मैनेजर जब मैनेजरियल फंक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 को मतलब इंक्लूड करते हैं। एक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले जो है प्लानिंग क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। जो हम लोग प्लानिंग करते हैं मैनेजरियल फंक्शन में, सबसे पहले हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। अब बेसिकली कोई पास्ट के लिए तो नहीं करेगा, पास्ट क्या है, वो तो हो चुका है, अब उसमें प्लानिंग करके क्या फ़ायदा। फ्यूचर के लिए हम लोग अभी से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नेसेसरी फॉर देयर accomplishment. प्लानिंग ऑफ पर्सनल टुडे प्रिवेंट क्राइसिस टुमारो। मतलब कल को कुछ भी होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आज ही प्रिवेंट कर लेंगे, आज ही हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रेडी रहेंगे कि कल हमें उसका क्राइसिस ना भुगतना पड़े, ठीक है। द एचआर मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट है, पहले प्लानिंग करते हैं। फिर सेकंड आते हैं, सेकंड में बोला है ऑर्गेनाइजिंग क्या है? दिस फंक्शन इज प्राइमरली कंसर्न विथ प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग एक्टिविटी होता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी है जो सिमिलर ग्रुप से रिलेटेड है, जो एक ही ग्रुप से रिलेटेड है लेकिन अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उनको क्या करना है? एक ग्रुप बनाना। ये काम है ऑर्गेनाइजिंग का। दिस फंक्शन इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज, असाइनिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्रिएशन ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इज द प्राइमरी टास्क। इसका काम क्या है कि एक मतलब फ्रेमवर्क तैयार करना, ठीक है। पहला प्राइमरी टास्क है कि हम एक ग्रुप बना ले और वो सिमिलर ग्रुप से ही ना रिलेटेड है, तो उसको सब मिल करके उसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना है। थर्ड आते हैं मैनेजरियल फंक्शन का जो तीसरा है वो है डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग मतलब क्या? डायरेक्शन देना किसी को। दिस इन्वॉल्व्स सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द पर्सनल। आप जो क्या करोगे, पर्सनल यानी जो एम्प्लॉय है उसको क्या करना? सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना है कि उनको करना क्या है। यहाँ द पर्सनल मैनेजर मस्ट बी एन अफेक्टिव लीडर। जो पर्सनल मैनेजर होते हैं ना, वो एक लीडर की तरह होता है, हु कैन क्रिएट विनिंग टीम्स, जो जिताने का काम करता है।
While achieving results, the personal manager must invariably take care of the concern and expectation of employee at all levels. वो क्या कहता है ना, वो मतलब एक्सपेक्टेशन रखता है एम्प्लॉयज़ के साथ कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करेंगे और हम उनके मतलब गोल्स को फुलफिल करेंगे। दोनों मिल करके हम क्या करना है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो ये डायरेक्टिंग का काम है, मतलब डायरेक्शन देना, एक सुपरवाइज करना, एक गाइडिंग देना मतलब पर्सनल एम्प्लॉयज़ को। फिर आते हैं लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? ये तो सबसे मेन पार्ट्स होता है मैनेजमेंट का कि कंट्रोल करना। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स मेजरिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या करना, मेज़र करना कि वो सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करेक्टिंग नेगेटिव डेविएशन एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्लान्स। देखिए इसका मतलब होता है ना कि कंट्रोलिंग में आप एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेज़र तो कर रहे हो, लेकिन फिर ये भी चेक करना कि वो नेगेटिव डेविएशन तो नहीं दे रहा है, और उसको मतलब एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्लान्स में चेक करना। इट मेक्स इंडिविजुअल अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस थ्रू रिव्यू रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल ऑडिट प्रोग्राम्स। इट इंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद स्टेटेड प्लान्स। देखिए नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कंट्रोलिंग में कि जैसे सपोज मान लीजिए आपने 500 का प्लान दिया है कि मेरे को 500 मतलब आउटपुट निकालना है। अगर 500 के जगह जो पर्सनल है मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने क्या किया, 480 ही आउटपुट निकाला है, तो 20 रुपीज़ क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। आपने 500 का आउटपुट दिया था और उन्होंने क्या किया, 480 का निकाला। तो जो नेगेटिव आया है तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि सही से काम चल रहा है या नहीं। और वही 500 की जगह पे उन लोगों ने निकाल दिया 520 या 530, मोर देन 500। इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन आया। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, एम्प्लॉय से और एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो इसी तरह काम करते रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये है आपके मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें 4 नाम है: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या आते हैं। जो फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर है ना, ये 2 तरह का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक मैनेजरियल फंक्शन जो मैंने अभी करा दिया है। अब जो मैं नेक्स्ट कराऊंगी वो है ऑपरेटिव फंक्शन, ठीक है। जो बी है आपका ऑपरेटिव फंक्शन। देखिए ऑपरेटिव फंक्शन में टोटल ना 6 पार्ट्स है इसका। जैसे कि मैनेजरियल में कितना मैंने बताया, सिर्फ 4 बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसी तरह ऑपरेटिव फंक्शन में टोटल 6 है। 6 में से मैं आज 3 फंक्शंस को करूँगी और जो 3 फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी। ऑपरेटिव फंक्शन, सबसे पहले ऑपरेटिव फंक्शंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि ये है क्या, उसके बाद इसके फंक्शंस को हम लोग मतलब डिस्क्राइब करेंगे। तो जो ऑपरेटिव फंक्शन है ना, ये क्या करता है ना, एक्चुअल वर्क करता है। मतलब ये बिजनेस ऑपरेशन से मतलब डायरेक्ट उस जगह पे जा करके काम करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। प्रोक्योरमेंट फंक्शन क्या है? प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न विथ हायरिंग पीपल हु possess the requisite skills, knowledge, knowledge का स्पेलिंग रॉन्ग है, KNOWLEDGE, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट फंक्शन में क्या होता है ना कि हम वैसे एम्प्लॉयज़ को मतलब सेलेक्ट करते हैं, वैसे एम्प्लॉयज़ को हम लोग ढूंढते हैं जिसमें एक रिक्वेस्ट स्किल्स हो, मतलब एक नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, उनमें वो नॉलेज होनी चाहिए, उनमें वो एप्टीट्यूड होनी चाहिए कि जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अंडर इट्स प्रीव्यू आज जॉब एनालिसिस करना, मेन पावर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, इंडक्शन एंड इंटरनल मोबिलिटी चेक करना, ये सब आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शन में आता है। मतलब उसको कैसे जॉब को एनालाइज करना है, फिर उसमें क्या प्लानिंग करना है, कैसे उसमें रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, उसको सही प्लेस में प्लेसमेंट करना है, इंडक्शन करना है, ये सारे आपके प्रोक्योरमेंट फंक्शन का काम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहला था
मैंने क्या कहा, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, है ना। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन में अब पहला नाम आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब को एनालाइज करना, ये काम है आपका जॉब एनालिसिस। फिर थर्ड है HRP, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एसिड इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन एडवोकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम्स। एक एडवोकेट नंबर आपको कलेक्ट करना है कि आपने जितना सोचा था, प्लानिंग करा था कि मुझे इतने बंदे चाहिए, वो भी एडवोकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, वो भी अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम्स, प्रॉपर टाइम मतलब प्लेस पे, टाइम पे उनको वैसा क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। परफॉर्मिंग जॉब विच वुड मीट देयर नीड्स एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। फिर थर्ड आते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं? आपको एक प्लेस पे, ठीक है, एक पोस्ट पे आपको कुछ बंदे चाहिए, वो भी आपको एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए उनमें। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्म उसमें रिक्रूटमेंट करोगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि आपके पास 10 पोस्ट है तो बंदे सिर्फ 10 ही आए, मतलब उस पोस्ट के लिए सिर्फ 10 जन आए, आप ये नहीं चाहोगे। आप क्या करोगे, आपने फॉर्म को डाला और उसमें 10 पोस्ट के लिए 50 लोग ने अप्लाई किया, तो आपके पास ऑप्शन है ना, 50 में से आप वैसे 10% को चुनोगे जिसमें वो एबिलिटी है। तो आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करने। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढना जो आप सच में सर्च कर रहे हो, जो सर्च कर रहे हो वही आए, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो रिक्रूटमेंट होता है ना, उसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें से सबको ले रहे हो, सब कोई भी मतलब इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और जो सेकंड सिलेक्शन है ये नेगेटिव है। अब आपका काम क्या है, आपको जो बंदे चाहिए, जो स्किल्स के चाहिए, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को करोगे। आपने 10 को मतलब कि सेलेक्ट करा है और बाकी को क्या किया, 40% को रिजेक्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। सेलेक्शन जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ascertaining क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेंट विथ अ व्यू टू अप्रेजिंग हिज हर सुटेबिलिटी टू द जॉब इन क्वेश्चन। जो जॉब के लिए आपको चाहिए था वैसे ही स्किल्स के लोग को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आते हैं प्लेसमेंट। आपने सेलेक्ट कर लिया बंदे को, अब आपको क्या करना है, उसको प्लेसमेंट करना है। एक जो पोस्ट के लिए आपने उनको सेलेक्ट करा है, उस पोस्ट में आपको उसको क्या करना है, प्लेसमेंट करना है। फिर आते हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। देखिए इंडक्शन का मतलब क्या, आपने उस जगह पे आपने उसको पोस्ट दे दिया, ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे, इंडक्ट करोगे। मतलब दीज आर टेक्निक दैट हेल्प न्यू एम्प्लॉयज अडॉप्ट टू देयर न्यू सराउंडिंग एंड इंट्रोड्यूस देम टू द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड पीपल। अब वो बंदा जब आ रहा है, न्यू जॉब वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है जिस पोस्ट के लिए, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे हर एम्प्लॉय के साथ, इसी को बोलते हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। फिर आते हैं इंटरनल मोबिलिटी। ये इंटरनल मोबिलिटी क्या है, देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल मोबिलिटी, एक होता है इंटरनल मोबिलिटी। दिस द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन इज कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी। मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और आप काम करते करते आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे जगह पे। आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, अलग में नहीं गए, उसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको दूसरे पोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये क्या है, मतलब एक इंटरनल हुआ है ना, आपको किसी दूसरा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले कंपनी से निकाल दिया गया हो फिर आप दूसरे जगह जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको सिर्फ ट्रांसफ़र किया, या फिर एक लो लेवल से आपको अपर लेवल पोस्ट में प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दिया। तो ये सब क्या है, इंटरनल मोबिलिटी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपके साथ वैसा हुआ है, तो वो होता है इंटरनल मोबिलिटी। और जो होता है सम एम्प्लॉय लिव एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, लिव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन से वो छोड़ देते हैं, लीडिंग टू रिजनेशन, रिटायरमेंट
एंड इवन टर्मिनेशन, ये सब के कारण जब छोड़ देते हैं, दिस मूवमेंट आर नॉन एज एक्सटर्नल मोबिलिटी। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले गए, ठीक है, अब उनका ऑर्गेनाइजेशन में कोई हक नहीं है, वो रिजाइन कर देते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए ना, तो अब वो कहीं भी अप्लाई करें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो एक्सटर्नल हो गए। ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए, तो ये ऑपरेटिव फंक्शन का प्रोक्यूरमेंट फंक्शन था जिसमें ये सारे उसके ऑप्शन थे। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड में आता है ऑपरेटिव फंक्शन का डेवलपमेंट फंक्शन। आपने जॉब एनालाइज कर लिया, प्लानिंग कर लिया, रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करोगे, आप उस बंदे को क्या करोगे, डेवलप करोगे कि उसमें उनमें जो स्किल्स है उसमें कुछ तो डेवलप करना होगा ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए अगर उस बंदे में सारे स्किल्स है लेकिन कुछ तो होगा ना कि उनको वो नहीं आता, तो आप उसको क्या करोगे, ट्रेन करोगे, तब उसमें उनकी नॉलेज में डेवलप करोगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा है ना। तो देखिए, डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट एम्स एट इन्हांस वन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, उनको इन्हांस करना, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज इज अ यूजफुल वे। यह है डेवलपमेंट फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आएगा, देखिए, डीएफ डेवलपमेंट फंक्शन में आता है सबसे पहले ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक फिजिकल एक्शन है। आप किसी एक स्पेसिफिक मतलब एक किसी चीज के लिए आपने उनको क्या करना है, ट्रेन करना है। जैसे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज लर्न स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी एंड एटीट्यूड टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स। इसमें क्या करते हैं कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई किसी जगह पे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर कोई चाहिए, ठीक है, और उसमें सारे नॉलेज स्किल्स बहुत अच्छा मतलब स्पीड टाइप करता है, सब कुछ है, लेकिन उनको किसी जैसे टैली की नॉलेज नहीं है या फिर पावर पॉइंट किसी का नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँगी, जैसे 6 मंथ या 3 मंथ्स के लिए उसको ट्रेन करूँगी। अगर वो अच्छे से ट्रेन हो जाता है तो हमारे लिए तो प्रॉफिट होगा ना, मेरे लिए अच्छा है कि वो स्पीड टाइप करता है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मेरे को ऐसा ही बंदा चाहिए था, तो मैं उसको 3 मंथ्स का ट्रेनिंग दे करके उसके नॉलेज में क्या करूँगी, डेवलप करूँगी। तो ये है ट्रेनिंग। फिर सेकेंड आते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक कंसेप्चुअल लेवल होता है, ठीक है, डेवलप करना, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग हो गया या फिर उसके मतलब पूरी कॉन्सेप्चुअल जो होता है ना, उस लेवल को क्या करना, डेवलप करना। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स। ये एक अपर लेवल होता है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें। फिर थर्ड आते हैं कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्या पूरे लाइफ टाइम आप वही एक्सपेक्ट करो कि मैं जिस पोस्ट में हूँ उसी पोस्ट में रहूँगी? ऐसा तो नहीं है कि आप तो चाहोगे ना कि आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स मेरी प्रमोशन हो, या फिर आपने ये तो सोचा होगा कि नहीं आज मैं इस पोस्ट में हूँ, कल मैं अपर लेवल के ये पोस्ट तो ज़रूर मुझे मिलनी ही चाहिए। तो उस पोस्ट के लिए आप अभी से क्या करोगे, ट्रेन रहोगे, पहले से अपनी सारी चीज़ पे क्या करोगे, डेवलपिंग करोगे। तो कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है, इट इज़ द प्लानिंग ऑफ वन कैरियर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरियर प्लान बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर लास्ट है आपका HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या हो गया, पूरा टोटल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, यानी HRD एम्स एट डेवलपिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, it creates a climate that enable every employees to develop the use his capability in order to further both individual and organization goals। ये इंडिविजुअल्स के गोल्स को भी फुलफिल करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी। मतलब क्या होता है, सुनिए, इंडिविजुअल गोल्स मतलब होता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या है, मैं तो यही सोच के गई हूँ ना कि मैं उस जगह पे काम कर रही हूँ तो मुझे इतनी बेनिफिट होनी चाहिए, मैं अपनी पर्सनल चीज़ को मैं डेवलप कर सकती हूँ, मुझे अच्छे घर चाहिए, ये सब तो मेरे गोल्स कुछ होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी कंपनी को डेवलप करना चाहता है। तो HRD का जो एम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये क्या करता है ना, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों को फुलफिल करने का कोशिश करता है। यानी मेरे पास जो बंदे आए हैं काम करने के लिए, मैं उनको क्वार्टर प्रोवाइड करूँ, उनके जो एम है उनको मैं सेटिस्फाई करूँगा, तो एम्प्लॉयज़ भी क्या होगा, ट्रस्ट हो करके उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना एबिलिटी सब कुछ मतलब उनको देंगे। ये था ऑपरेटिव फंक्शन का डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है।
थर्ड आते हैं, ऑपरेटिव फंक्शन का थर्ड है मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। मोटिवेशन एंड कंपनसेशन का मतलब होता है कि मोटिवेशन का मतलब होता है, आप देखिए बचपन में हम लोग क्या है ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें स्कूल में मतलब एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने से मार पड़ती है, और हम लोग कुछ ना कुछ जैसे कि कभी कभार बोल देते हैं मुझे पापा ये चाहिए वो चाहिए, या फिर मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो वो हम लोग को क्या बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न ला दो तो तुम्हें ये मोबाइल मिल जाएगा। तो हमें क्या करते हैं वो लोग, रिवार्ड्स देते हैं, मतलब कि अगर आपने ये काम करा तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेंगे। तो हम लोग को क्या वो मोटिवेट करते हैं ताकि हम अपनी एबिलिटी अपनी नॉलेज को डेवलप कर सके। हमें उस रिवार्ड्स के लिए क्या करना पड़ता है, उस जगह पे काम करना पड़ता है, मतलब सुबह शाम हम दिन रात पढ़ेंगे तब हाँ मुझे फर्स्ट डिवीज़न हो गई अब मुझे मिलेगा रिवार्ड्स, ये सोच करके। तो मोटिवेशन एंड कंपनसेशन का मतलब भी यही है कि वो जो आए एम्प्लॉयज़ को क्या करना, कुछ ना कुछ बेनिफिट देना। तो वो बेनिफिट देंगे तो वो मोटिवेट होंगे ना कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे सारे गोल्स को मतलब पूरा कर सकता है, तो मुझे यहीं पे काम करना है और मेरा पूरा बेस्ट इनको देना है, तो ये सोचते हैं। तो देखिए इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंस्पायर people to give their best to the organization through the use of intrinsic and extrinsic rewards। ठीक है, ये है मोटिवेशन। अब इनके मोटिवेशन के अंदर कौन कौन सा आएगा देखिए, सबसे पहले आता है, देखिए मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन में सबसे पहला आता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन किसको बोलते हैं, ये एक स्पेसिफिक काम के लिए ना टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है। एक एम्प्लॉयज़ के अंदर वो टास्क देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको ये करना है, ठीक है, वो जॉब डिज़ाइन कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हैविंग अ प्रोडक्टिव यूनिट of work is called job design. The main purpose of job design is to integrate the needs of employees to suit the recruitment of an organization. ये है जॉब डिज़ाइन। फिर सेकेंड है वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग वर्क टू मोटिवेट एम्प्लॉयज थ्रू जॉब इनरिचमेंट, शॉर्टर वर्क वीक्स, फ्लैक्सी टाइम, वर्क शेयरिंग, द वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट। मतलब ये वर्क शेड्यूलिंग आपको मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है कि आप घर से भी काम कर सकते हो। इस तरह एम्प्लॉयज नीड टू द चैलेंज एट वर्क, उसमें चैलेंजिंग दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज वो काम को कर सके और अपना पूरा बेस्ट दे। थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है combining forces that allow people to behave in certain way is an integral aspect of motivation. People must have both the ability and the motivation if they are to perform at a high level. Manager generally try to motivate people through properly administered rewards. ठीक है, ये मतलब मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आप मतलब अपना बेस्ट दे। फोर्थ है जॉब इवैल्यूएट करना। जॉब इवैल्यूएट का मतलब होता है आप किस तरह की जॉब में काम कर रहे हो, वो हाई लेवल है, अगर हाई लेवल का अगर वो जॉब है तो आपको हाई सैलरी मिलेगी, तो ये मतलब पहले इवैल्यूएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जॉब, मतलब जॉब की वैल्यू कितनी है, ठीक है, जॉब की औकात क्या है, through the process of job evaluation. This is the systematic process of determining the relative worth of job in order to establish, मतलब जॉब की वर्थ कितनी है, वो कितना पे कर सकता है, which job should be higher paid than other within the organization. Job evaluation helps to establish internal equality between various job. फिर आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेशल। परफॉर्मेंस अप्रेशल क्या होता है, ये ओवरऑल चेक करता है। दिस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ evaluating work related behavior and potential of employees. It is a process that involves determining and communicating to an employee how he or she is performing and ideally establishing a plan of improvement. उसके बाद है कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, ये कंपनसेशन सेट करता है, ऐसा सेट करता है कि हमारे लिए सस्ता रहे और एम्प्लॉयज़ भी खुश हो जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ को कितना पेड करना है। द इम्पॉर्टेंस गोल्स ऑफ कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिज़ाइन अ लो कॉस्ट प्लान, ऐसा प्लान जो लो कॉस्ट में रहे,
अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, जिससे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट भी कर ले और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या रहे, एकदम लो कॉस्ट रहे, सस्ता रहे। फिर है इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स। इंसेंटिव्स यानी तो आपको पता होगा, बेनिफिट्स यानी जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, जैसे सर्विसेज देना, जैसे इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंश्योरेंस कराना, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, वेलफेयर एमिनिटीज हो गया, ये सब प्रोवाइड करना। ये सब आपके ऑपरेटिव फंक्शन में मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो सारे फंक्शंस, और जो लास्ट के और बाकी 3 फंक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर कराइएगा कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।